शिव पार्वती एक है, सदा जहां शिव नाम दो है, तत्व एक है। आत्मा को आप अपने शरीर से विलग कर सकोगे? मेरी आत्मा, तू इधर थोड़ी देर बैठ, मेरा शरीर है, आत्मा को विलग नहीं। शंकराचार्य क्या कहते हैं? आत्मा तम गिरिजा, दोनों एक है। तो कैलाश पर्वत पर 7 शिखर जो पर्वत हमने चुने हैं, इसमें 7 लोगों का निवास। शिव पार्वती एक, दूसरा सिद्ध, तपोधन, जोगी जन, सूर, किन्नर, मुनिवृंद, ये सब सुकृति है, पुण्यात्मा है। हाँ, बाकी गणेश भी रहते हैं, कार्तिकेय भी रहते हैं, नंदी भी रहते हैं, चूहा भी रहता है, मयूर भी रहता है, सांप सांपोलिया सब रहते हैं, और गण भी रहते हैं, भूत रहते हैं, ओशो कहते 500 सिद्ध पुरुष वहां रहते हैं। 500, ओशो का ये निवेदन, मानने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, 500। लेकिन मूलतः 7 शिखर में प्रथम कैलाश शिखर पर 7 लोग निवास करते, शिव पार्वती, सिद्ध, योगी जन, तपोधन, किन्नर, मुनि, वृंद, और सब सुकृत। ये सब इनका विस्तार 500 में है। तो मानस सप्त शिखर, तो ये जो कुछ आपकी बातें आई थी ये मैंने ले ली। मास पारायण करूं कि एक दोहा करूं, जो सहज जो हो करो। कबीर साहब ने वाणी में शून्य शिखर, वो भी मैंने बीच में बोल दिया। कामम क्रोधम भयम स्नेहम मैक्यम सौहृदमेव च नित्यम हरो विदुधतो अंति तन्मयताम हरि, भागवत का श्लोक है। काम, क्रोध, लोभ कुछ भी लेकर के भी तुम इनके पास जाओ और उनमें तन्मय, काम से तन्मय हो जाओ, क्रोध से तन्मय, कोई भी भाव से तुम तन्मय हो जाओ परमात्मा में, तो बेड़ा पार। अपने दुर्गुण ही देखने में मत रहो, जोड़ दो हरि से, जोड़ दो हरि से। इसका मतलब है कि दुर्गुणों को हम पाले और विकसित करें, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन है। लाख में कहूं तो ईर्ष्या करने वाला ईर्ष्या छोड़ेगा? 79 ईयर्स में तो मैं नहीं देख पाया। मैं लाख कहूं, निंदा करने वाले बंद होंगे? मैं को द्वेष करने वाले बंद होंगे? नहीं। जिसका स्वभाव ही द्वेष करना है वो गुरु का भी द्वेष करेगा। जिसका स्वभाव ही निंदा है वो गुरु की भी 2 टूक निंदा करेगा कि अब पहले जैसा नहीं है। क्या? क्योंकि ये मूल क्या उसके लिए शब्द कहूं, मुझे शब्द याद है, ये में है, होठों पे नहीं। इसके खास पर्टिकुलर शब्द है, तभी ये बात ज्यादा सटीक बनती है। क्या कहूं? लेकिन जुड़ जाए, बस जुड़ जाए तो घटना घटे। लोहा पारस को छू ले, कांचन बन जाए। तो शिखरों की कथा, आज थोड़ी कथा मैं जल्दी पूरी करने वाला हूं, इसीलिए मैं आगे ज़्यादा नहीं जाऊंगा। थोड़ा आज पौन घंटा पहले कथा पूरी, ठीक है ना? मुझे दर्शन को जाना है तो इसीलिए कहते हैं 3-4 घंटे लग जाते हैं। 3-4। और हम जा रहे थे, तो सब पीछे मत आना हो, ये आपके लिए बहुत दिन है, आपके लिए समय ही समय है। और कोई ना आए, मैं कोई महापुरुष जाता हो तो उसके साथ भीड़ जाए, मैं तो अकेला जाता हूँ। 2-5 लोग होंगे, बाकी तो मुझे जाना है। तो मुझे बताया 3 घंटे तो लगेंगे ही। और ठंडी है, गर्मी ज़्यादा नहीं है, तो कोई बात नहीं।
मैं हुआ हूं? कथा यहां विराम दे दूं? हाँ या ना? ठीक, आप कोई पीछे पीछे नहीं आएंगे ना? थैंक यू वेरी मच, बहुत 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 प्यारे हैं आप सब, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्योंकि मेरे तो प्यारे ही होंगे ना साहब, कोई थोड़े बुला रहे। तो बाप, और तो बहुत सी बातें ये भी थी जो आपने पूछा, सो मैंने ले लिया। हाँ, वो कहा कि काजल ओझा वैद्य के ये संवाद हुआ होता तो बारे में कहा, तो मेरे मन में जिज्ञासा हुई कि क्या आप के और त्रिभुवन दादाजी के बीच में कोई, सावित्री माँ के पिताजी के बीच में कोई नहीं कोई ऐसा स्मृति में आएगा तो आपको बताऊंगा, बाकी कुछ अभी है ऐसा। बाकी हुआ अभी कोई स्मरण में नहीं है, छोटे थे तब हुआ होगा। काजल बेन ओझा ने एक संवाद लिखा है भानुमति और दुर्योधन का, मैंने बताया कि नहीं? तो भानुमति और दुर्योधन का कहान, उसका भी संवाद अच्छा था कि मेरे कक्ष में मत आना, दुर्योधन को कहते। ये बोला मैं यहाँ? तो फिर मैंने बुद्ध वाली बात कही, बुद्ध वाला संवाद कहा तक नहीं कि यशोधरा और बुद्ध मुक्ति की बात में, कि मुक्ति के लिए नहीं कहा। बुद्ध ने, यशोधरा यदि कहती कि मुक्ति का अधिकार मेरा भी, मैं आपको राहुल को छोड़कर निकल जाऊं तो आप मुझे जाने देते? तो भगवान बुद्ध ने कहा मैं सत्य की खोज में हूं, असत्य नहीं बोलूंगा, तुम जाने को कहो तब मैं हाँ कहूं कि ना कहूं, ये निर्णय, ये मैंने नहीं कहा। तो हूँ અહીંયા नहोतो कि तुम्हें, खैर कुछ लोगों के साथ यात्रा में कहा होगा, चुप। काजल बहन ने अच्छा, मुझे अच्छा लगा। तो वहाँ भानुमति और दुर्योधन का तो थोड़ा महाभारत का भी स्पर्श है कि द्रौपदी का वस्त्रहरण जब हुआ मुझे अच्छा लगा, सो बांट रहा। तो दुर्योधन को भानुमति उसकी धर्मपत्नी ने कहा कि अब मेरे कक्ष में मत आना। भारत की मातृशक्ति तो देखो, अब खबरदार जो मेरे कक्ष में आए। तुमने हमारे ही परिवार की एक वधू को भर सभा में दिगंबर करने को चाहा और आप अपनी जांघ थपथपा रहे थे, और तुम 4 लोग जो दुनिया की बीमारी, एक बड़े रोग के रूप में तुम प्रस्तुत हुए। ये संवाद हुआ होता तो कैसा होता? इसीलिए तो मेरे कक्ष में मत आना, आप मेरे पति हैं, मैं सेवा करूंगी, आपका खाना तैयार करूंगी, आपके कपड़े सब, लेकिन मेरे कक्ष में कदम मत रखना। नारी गौरव। लेकिन फिर लेखिका कहती है कि यदि संवाद कुछ ऐसा होता तो, कि भानुमति दुर्योधन को ये कहती कि ये तो अच्छा है कि शकुनी और आपने दाव खेला और पासे ठीक पड़े और तुम द्रौपदी को जीत गए जुगार, लेकिन पासे ठीक से न पड़ते और जुआ में तुम रहते और तुम हार जाते तो। ये तर्क बड़ा प्यारा है। मानो पांडव कहते कि दुर्योधन को रखो, तुम हारते जाते, आखिर में तुम रखो, जैसे द्रौपदी को तुमको रखते, और तुम्हारे पक्ष में पासे ठीक न पड़ते और तुम हार जाते तो दुर्योधन के पास अच्छा बुलवाया कि तो मुझे नग्न कर देते, मेरा वस्त्र सभा में खींच लो। फिर भानुमति बोली है, पांडव कभी ऐसा कर सकते हैं? यही तो फर्क है तुम में। पांडव कभी ऐसा, इसलिए कृष्ण उसके पास बैठा है, तुम्हारे पास तू नहीं। मांगने तो तू भी गया था लेकिन चुक गया। और शो कहते हैं कि दुर्योधन और अर्जुन दोनों कृष्ण के पास गए और अर्जुन ने, भगवान कृष्ण ने कहा कि एक और मेरी पूरी यादवी सेना और एक और निहत्था में मांग लो।